दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला भी समाप्त हुआ, जिसमें शुभमन गिल ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी ताबड़तोड़ हुई। कप्तान ऋषभ पंत द्वारा 81 रनों की नाबाद पारी खेली और 224 रन जैसे विशाल लक्ष्य तक दिल्ली की टीम को पहुंचाया 4 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने शुरुआत बेहद ही खराब दिलाई। नॉर्थिया की गेंद पर खुद ही छक्का लगाने की चाह में सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे गेंद। कुछ इस तरीके से शुभमन गिल कप्तान आउट हुए, मात्र 6 रन बनाकर इतने बड़े रन चेस में। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे साई सुदर्शन, अच्छी बल्लेबाजी ये कर रहे थे। उनका साथ दे रहे थे वृद्धिमान साहा। तब जाकर वृद्धिमान साहा भी 39 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर पटेल को कैच देकर आउट हुए। 39 रन बनाकर 25 गेंदों में धीमी पारी ये खेलकर आउट हुए। उनके बाद साई किशोर, साई सुदर्शन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और साई सुदर्शन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों इनके बाद आए मैदान पर उनका साथ देने के लिए डेविड मिलर और यहाँ से दोनों का तांडव शुरू हुआ। काफी लाजवाब शॉट्स लगाए डेविड मिलर ने, अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। वहीं साई सुदर्शन भी धीमी पारी खेल रहे थे। तभी साई सुदर्शन 65 रन बनाकर राशिद सलाम की इस गेंद पर पीछे अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाज के में 65 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हुए। उनके बाद अर्धशतक लगाया डेविड मिलर ने 21 गेंदों में, लेकिन 23वीं गेंद पर 55 रन बनाकर एक और छक्का लगाने की चाह में सीधा इस तरीके से हाथों में मार बैठे गेंद फील्डर के। एक एंटरटेनिंग बेहतरीन पारी समाप्त हुई डेविड मिलर की 55 रन बनाकर 23 गेंदों में। उनके बाद इस तरीके से बोल्ड हुए साई किशोर 13 रन बनाकर, फिर आउट हुए इस तरीके से राहुल तिवेटिया 4 रन बनाकर। राशिद खान स्ट्राइक पर थे। अंतिम 6 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी। पहली गेंद पर राशिद खान ने जड़ दिया बेहतरीन चौका, जिस गलते अब 5 गेंदों पर 15 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया राशिद खान ने। अब 4 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। दोस्तों ऋषभ पंत के चेहरे पर फिक्र नजर नहीं आ रही थी। अगली गेंद जैसी इस तरीके की रही थी, ऋषभ पंत ने सामने की तरफ रखने को कहा और इस गेंद पर एक भी रन नहीं आया, जिस गलते अब 2 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। दोस्तों अगली गेंद पर इस तरीके से बेहतरीन शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया राशिद खान ने, जिस गलते अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी। मुकेश खन्ना गेंदबाज से और राशिद खान बल्लेबाज से। दोस्तों अगली गेंद और कर रखी। राशिद खान टाइम नहीं कर पाया इस गेंद को, इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया, जिस गलते 4 रनों से दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत गई 4 रनों से गुजरात टाइटंस के खिलाफ। इस साल का प्रदर्शन गुजरात टाइटंस का बेहद ही खराब रह रहा है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला बेहतरीन तरीके से समाप्त हुआ, जिसमें शुभमन गिल ने टॉस जीता था और गेंदबाजी को चुना था। उनका फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, क्योंकि मध्यक्रम में ऋषभ पंत ने खेली 88 रनों की खतरनाक पारी सिर्फ और सिर्फ 43 गेंदों में, जिस गलते 224 रन तक पहुंच गई दिल्ली की टीम। दोस्तों 225 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साहा और गिल ने शुरुआत बहुत ही खराब दिलाई, जहां नॉर्थिया की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा अक्सर के हाथों में मार बैठे गेंद शुभमन गिल। कप्तान ही साथ छोड़ बैठे इतने बड़े रन चेस में 6 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। दोस्तों उनके बाद साई किशोर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वृद्धिमान साहा के साथ। तभी वृद्धिमान साहा भी 39 रन बनाकर कुलदीप यादव की इस गेंद पर सीधा अक्षर पटेल को कैच देकर आउट हुए। 39 रन बनाकर 25 गेंदों में साहा आउट हुए। दोस्तों उनके बाद साई किशोर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि उनके 2 कैच ड्रॉप किए दिल्ली कैपिटल्स ने, जिस गलते इन्होंने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इनका साथ देने आए मैदान पर डेविड मिलर। और आते ही डेविड मिलर ने अपनी तूफानी आक्रामक शानदार जानदार व खतरनाक बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। मैदान के हर कोने पर चौका और हर कोने पर छक्का लगाया, जैसे कि डेविड मिलर बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों उनका साथ देने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन इस तरीके से एक और छक्का लगाने की चाह में अगले ओवर में सीधा अक्षर पटेल को बाउंड्री पर कैच दे बैठे। 265 रन बनाकर आउट हुए। 40 गेंदों में इनकी पारी थोड़ी धीमी आई, जिस गलते मैच फंस गया। फिर भी डेविड मिलर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक पहुंच गए थे। तभी 55 रन बनाकर मुकेश कुमार की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में सीधा फील्डर को कैच दे बैठे। एक एंटरटेनिंग पारी समाप्त हुई डेविड मिलर की। 55 रन इन्होंने ठोके 23 गेंदों में, 2 छक्के व 6 चौके लगाकर। उसके बाद कोई बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाया, जिसके चलते अंतिम ओवर में 4 रनों से दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने 4 विकेटों से दिल्ली को ये मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों अब दिल्ली के इस जीत के पीछे और शुभमन गिल की हार के पीछे किसको कारण मानते हैं? दोस्तों अगर आप गुजरात टाइटंस को एक अच्छी टीम मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला समाप्त हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी मध्य क्रम में ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स द्वारा। दोस्तों शुरुआत से ही मोहित शर्मा जो की गेंदबाज है गुजरात टाइटंस के, वो खराब गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी इकोनॉमी लगभग 15 के पार ही चल रही थी, लेकिन अंतिम ओवरों में जब ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने मैदान पर हाहाकार बल्लेबाजी करना शुरू किया तो उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों अपने 4 ओवर में 73 रन दिए मोहित शर्मा ने और एक भी विकेट नहीं निकाली। 18.2 का उनका इकोनॉमी रेट था, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा है।
दोस्तों आज तक किसी भी गेंदबाज ने आईपीएल के इतिहास में 4 ओवर डालकर 73 रन खाए ही नहीं है, सिर्फ 70 रन खाए थे। मोहित शर्मा ने अपने नाम काफी बुरा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि 4 ओवर में उन्होंने 73 रन दिए हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास में किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर में 224 रन बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि काफी बड़ा टोटल भी था। लेकिन दोस्तों आप मोहित शर्मा की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स बनाम शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला दिल्ली के मैदान पर शुरू हुआ, जिसमें शुभमन गिल ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। दिल्ली की तरफ से बेहतरीन मैकगर्ग ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, उनके साथ पृथ्वी शॉ ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन इस शुरुआत को दिल्ली बरकरार नहीं रख पाई। 23 रन बनाकर वॉरियर की इस गेंद पर मैकगर्ग पीछे खड़े नूर अहमद के हाथों में सीधा गेंद मार बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में पहले इस्लामी बल्लेबाज 23 रन बनाकर मैकगर्ग 14 गेंदों में आउट हुए। उनके ठीक बाद वॉरियर की अगली गेंद पर पृथ्वी शॉ भी सीधा नूर अहमद के हाथों में वही जगह गेंद को मार बैठे और ये भी 11 रन बनाकर 7 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बादशाही हो पाए, लेकिन आधे ये भी वॉरियर की इस गेंद पर 5 रन बनाकर सीधा राशिद खान को कैच देकर अपनी बड़ी विकेट इस तरीके से गवा बैठे। 3 विकेट जाने के बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत और उनका साथ दे रहे थे अक्षर पटेल। दोस्तों अक्षर पटेल अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन धीमी पारी खेल रहे थे। दोस्तों जरूरत थी हार्ड हिटिंग की और वो काम किया ऋषभ पंत ने। दोस्तों आधे मैदान के हर कोने पर चौका छक्कों की लड़ी लगा दी ऋषभ पंत ने। दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया ऋषभ पंत ने, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर नहीं रुकी। मैदान के हर कोने पर चौका और कोने पर छक्का लगाया, छक्के ज्यादा जड़े और चौके कम। 200 अंक तक नाबाद पारी खेली ऋषभ पंत ने 88 रनों की, सिर्फ 12 रन दूर थे अपने शतक से 43 गेंदों पर। 224 रन तक दिल्ली को पहुंचाया 4 विकेट के नुकसान पर पंत ने। लेकिन दोस्तों पंत की 88 रनों की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप बीमारी का स्टोइनी को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का 39वां मुकाबला समाप्त हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेपूक के मैदान पर, जिसमें केएल राहुल ने टॉस जीता। टॉस जीतते ही गेंदबाजी को चुना। ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन और 67 रनों की फिनिशिंग पारी खेली शिवम दुबे ने, जिसके चलते 210 रन बना पाई चेन्नई की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत बेहद ही खराब रही। दीपक चहर की इस गेंद पर इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। विकेट कीपर बल्लेबाज क्विन डंडीकॉक मात्र 0 रन बनाकर। दोस्तों के बाद केएल राहुल भी मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद को गैप में ढकलने के चक्कर में सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते राहुल भी 16 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन ये भी आ गई। इस तरीके से हो गए क्लीन बोल्ड पथिराना की गेंद पर और आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। तब जाकर एंट्री हुई मैदान पर खलनायक स्टोइनिस की, और स्टोइनिस ने आधी अपनी इनिंग का आगाज चौके से किया। दोस्तों स्टोइनिस तो तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों स्टोइनिस की बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो काफी बड़ा धमाका भी करने वाले हैं। दोस्तों इसी सिंगल को लेकर मार्कस स्टोइनिस ने सिर्फ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका साथ दे रहे थे निकोलस पुरान। दोस्तों काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर और बेहतरीन साथ भी दे रहे थे मार्कस स्टोइनिस का, और मार्कस स्टोइनिस अपनी टीम को जीत के पार ले जा रहे थे। दोस्तों 22 गेंदों पर 50 रनों की दरकार थी। वैसे वक्त पर इस तरीके से पुरान अपने बल्ले का बड़े पथिराना की गेंद पर और शार्दुल ने कैच को लपका, जिसके चलते 34 रन बनाकर इस मुकाबले में पुराना आउट हुए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ी मार्कस स्टोइनिस ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जैसे मुकाबले को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों इस मुकाबले में शतक भी जड़ा मार्कस स्टोइनिस ने। 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी। इस तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ चौका जड़कर 124 रनों की पारी खेलकर मार्कस स्टोइनिस ने 6 विकेटों से लखनऊ को यह मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों स्टोइनिस की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, दोस्तों अगर आप बीमारी का